नमस्कार भाइयों। कक्षा 12वीं वाले हिंदी साहित्य के बच्चों का BSGM क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आगे की कविता यह दीप अकेला, ये बाबरा अहेरी से ली गई कविता है। देखो, कवि एक दीप, एक मनुष्य को एक दीप का संकेत मानता है। तो यह देखिए, यह दीप अकेला इसने भरा, यह गर्भ भरा मद माता पर, इसको भी पंक्त को दे दो, इसको भी पंक्त को दे दो। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पन डुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। ये समदा ऐसी आग हटीला बिरला सुलगाएगा, ये अद्वितीय है यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित। यह दीप अकेला इसने भरा, यह गर्भ भरा मद माता पर, इसको भी पंक्त को दे दो, इसको भी पंक्त को दे दो। देखो, यह दीप अकेला, इसका संदर्भ देखें तो प्रस्तुत पद्यांश प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से ली गई है। अंतरा भाग 2 के यह दीप अकेला कविता से ली गई है, जिसके रचयिता या जिसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे हैं। प्रसंग देखें तो प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को एक दीपक का प्रतीक माना है और उसके बताया है कि समाज में जिस प्रकार से दीपक होता है उसी प्रकार से मनुष्य है। इसके बारे में क्या किया है, वर्णन किया है। यह दीप अकेला, देखिए दीप, और दीप माना है मनुष्य को। किसको माना है? मनुष्य को। दीप किसे माना है? मनुष्य को। इसने ही भरा, इसने यानी प्रेम से या फिर तेल से भरा हुआ। यह गर्भ भरा मद माता, मद माता यानी आनंद में मस्त या अपनी मस्ती में मस्त, मस्ती में मस्त। इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति, पंक्ति यहां समाज से अर्थ लिया है। पंक्ति का किससे अर्थ लिया है? समाज से। अर्थात इसे किसको दे दो? समाज को दे दो। ये जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पन डुब्बा, पन डुब्बा यानी पानी में डूबने वाला, या गोताखोर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गोताखोर। या ऐसा पक्षी, या ऐसा पक्षी, ऐसा पक्षी जो पानी में डूबकर, पानी में डूबकर मछली पकड़ता है, मछली पकड़ता है। क्या करता है? मछली पकड़ता है। ये मोती सच्चे कौन कृति, कृति यानी कुशल या फिर भाग्यवान, भाग्यवान लाएगा। यह समिधा, समदा यानी यज्ञ की सामग्री, ऐसी आग हटीला बिरला यानी, बिरला यानी एक आध या अनोखा। यह अद्वितीय, बिरला यानी बहुत में से एक, बहुत में एक या एक आध कह सकते हैं, एक आध। यह अद्वितीय, अद्वितीय यानी अनोखा, अद्वितीय यानी अनोखा। यह मेरा,
यह मैं स्वयं विसर्जित, विसर्जित यानी त्यागा हुआ या त्यागा गया। ये दीप अकेला इसने भरा, ये गर्भ भरा मद माता पर, इसको भी पंक्त को दे दो। अर्थात कवि कहता है कि यह दीप अकेला है, इसने से भरा हुआ है, तेल से भरा हुआ है, यह गर्भ से भरा हुआ अपनी मस्ती में मस्त होकर के एक पंक्ति में जल रहा है। किस में चल रहा है? एक पंक्ति में चल रहा है। अर्थात यह दीप, ये मनुष्य अकेला है और किससे? प्रेम से भरा हुआ है। ये जो मनुष्य है किससे भरा हुआ है? प्रेम से भरा हुआ है। यह गर्भ भरा मदमाता और गर्भ से अपनी मस्ती में मस्त है। इसे पंक्ति को दे दो, अर्थात किसको दे दो? समाज को दे दो। किसको दे दो? समाज को दे दो। यह जन है गाता, अरे इस बात को जन आदमी गाता है, जन गाता है, लोग गाते हैं कि गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा। अरे जिस गीत को ये गाता है, ऐसे गीत को अगर ये मनुष्य है, ये नहीं रहा तो ये कौन गाएगा? कौन गाएगा? पन डुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। अरे जो ये गोताखोर है, ये जिन मोतियों को, सच्चे मोतियों को जो ढूंढ कर लाता है, अर्थात ये कैसा है? भाग्यवान है। अगर ये नहीं रहा तो इन सच्चे मोतियों को ढूंढ करके कौन लाएगा? अर्थात समाज रूपी सागर से। किससे? समाज रूपी सागर से। समाज रूपी सागर से इन सच्चे मोतियों को, अच्छी बातों को ढूंढ करके कौन लाएगा? यह समदा ऐसी आग हटीला, बिरला सुलगाएगा। अर्थात यह समदा की, किसकी? समदा की, अर्थात यज्ञ की जो सामग्री है, अपने आप को आग में झोंक करके ये ऐसा व्यक्ति एक आदि होता है जो इस आग को सुलगाएगा, इस आग को सुलगाएगा। अर्थात अपने आप को झोंक करके इस यज्ञ को हमेशा के लिए अपने को हवि में प्रदान करेगा। ऐसा व्यक्ति तो एक आदि होता है, बहुतों में एक होता है। यह है अद्वितीय। ये कैसा है? यह व्यक्ति अनोखा है। यह मेरा है। यह क्या है? मेरा है। यह मैं स्वयं विसर्जित, अर्थात मैं का मतलब अहंकार से लिया गया है। किससे? अहंकार से। अर्थात इस प्रकार से अहंकार को त्याग करके यह दीप अकेला इसने भरा। यह जो दीप है ये कैसा है? अकेला है और किससे? इसने से भरा हुआ है गर्भ भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो और इसे भी किसको दे दो? समाज के लिए दे दो। ऐसे व्यक्तियों की समाज को आवश्यकता है कि व्यक्ति समाज में सब कुछ कर सकते हैं, और जो सब कुछ कर सकते हैं ऐसे व्यक्तियों की ही किसमें? समाज में आवश्यकता होती है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों को समाज में होना अति आवश्यक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गौरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पे, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, यह प्रकृति स्वयं भू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। यह दीप अकेला इसने भरा है, गर्भ भरा मद माता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। देखिए, यह मधु यानी शहद या शहद के समान मधुर मीठा, स्वयं काल की मोना यानी टोकरा या फिर पिटारी कह सकते हैं, युग संचय, युग में इकट्ठा किया हुआ, एकत्रित किया हुआ। यह गौरस, गौ का रस, दूध दही को कह सकते हैं। किसको? दूध दही को। गौरस किसे कह सकते हैं? दूध दही को। जीवन काम धेनु का अमृत पूत पे, जीवन रूपी काम धेनु का, अरे काम धेनु क्या है? एक गाय है, अर्थात देवताओं की गाय, अर्थात कामधेनु गाय, अर्थात जो इसके दूध को पिए उसे उसके
इच्छा के अनुसार सभी कार्य हो जाएं। अमृत यानी अमृत, पूत पेय, पेय यानी दूध। यह अंकुर, अंकुर यानी पौधा, उगता हुआ पौधा। फोड़ धरा यानी भूमि। को रवि यानी सूर्य। तकता यानी देखता है। निर्भय, निर्भय होकर। यह प्रकृति, प्रकृति यानी स्वाभाविक या स्वभाव। स्वयंभू मतलब स्वयं हुआ हो, स्वयं ही हुआ हो, स्वयं ने ही जन्म लिया हो। ब्रह्मा, अयुत, अयुत देखो, अयुत के पहला अर्थ तो देखें तो पृथक। अयुत का दूसरा असंबंध, और एक अयुत का अर्थ लगा देखें तो 10,000। कितना? 10,000। देखिए, कवि कहता है कि यह मधु है। यह कैसा है? मधु है, मधुरता से युक्त है। स्वयं काल की मौना का युग संचय, अर्थात कई युगों का संचय, कई युगों में जिसे क्या किया है? मधुरता को एकत्र किया है। वह स्वयं ही उस काल रूपी टोकरा है। काल रूपी क्या है? टोकरा है, जिसे कई युगों में जिस मधुरता को संचय किया हुआ है, अर्थात वो किस में भरा हुआ है? काल रूपी टोकरे में वह मधुरता भरी हुई है। यह गोरस, यह क्या है? गोरस है। यही क्या है? दूध दही है। जीवन काम धेनु का, अरे जीवन भर जो काम धेनु है उसका क्या है? पवित्र अमृत रूपी पवित्र दूध है। कैसा है? अमृत रूपी, अमृत के समान पवित्र क्या है? दूध है। किसका? कामधेनु का, अर्थात वही क्या है? दूध दही है। यह अंकुर फोड़ धरा को, रवि को तकता निर्भय, अर्थात यह जो अंकुर है, यह जो पौधा है, जो यह उगता हुआ पौधा है, उगता हुआ पौधा, उगता हुआ पौधा है, वह फोड़ धरा को, वह धरती की ऊपरी परत को फोड़ करके, भूमि को फोड़ करके, और किसको? रवि को तकता, अर्थात सूर्य को तकता यानी देखता है, निर्भय, निर्भय होकर के। अरे जो उगता हुआ जो पेड़ है, पौधा है, वह भूमि को फोड़ करके सूर्य को निर्भय होकर के देखता है। यह प्रकृति, यह कैसा है? ये स्वाभाविक है, ये स्वभाव है किसका? जो इसका जो स्वभाव है वो कैसा है? प्रकृति के समान है। इसका स्वभाव कैसा है? प्राकृतिक है। कैसा है? प्राकृतिक है। यह कौन है? यह स्वयंभू है, अर्थात स्वयं ही जन्म लेने वाला है, स्वयं ही जन्म लेने वाला है। यही क्या है? ब्रह्मा है। यही एक पृथक है। यह सबसे क्या है? पृथक है। यह असंबंध है, अर्थात ये 10,000 में एक है। इसको भी शक्ति दे दो, अर्थात इसको भी क्या दे दो? शक्ति दे दो, अर्थात इसको समाज में क्या दे दो? जगह दे दो। ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे दीपक की इस समाज के लिए आवश्यकता है। यह दीप अकेला, यह ऐसा दीप कैसा है? यह अकेला है, और ये किससे? स्नेह से भरा हुआ है, तेल से भरा हुआ है, ये गर्व, गर्व से भी भरा हुआ है, और ये मस्ती में मस्त रहने वाला है, अर्थात आनंद में मस्त रहने वाला है। पर इसको भी किसके लिए? समाज के लिए दे दो। किसके लिए दे दो? समाज के लिए दे दो। एक बार स्क्रीनशॉट लो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुछ सा अपमान अविज्ञा के धुंधलाते कड़ुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र उलंब बाहु, ये चिर अखंड अपना पा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्त को दे दो। यह दीप अकेला इसने भरा है, गर्भ भरा मद माता पर, इसको भी भक्त को दे दो।
इसको भी पंक्त को दे दो। देखिए, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता यानी छुटपन पर, छोटापन में भी कांपा यानी कांपा हो, कंपन हुआ हो। वह पीड़ा जिसकी गहराई स्वयं उसी ने नापा। पीड़ा, दुख, कुत्सा, घृणा या ईर्ष्या, अपमान, अनादर, अपमान, अविज्ञा, कहा न मानना, धुंधलाते, धुएं से भरे हुए, धुएं से भरे हुए, कड़वे, तम में यानी अंधकार, यह सदा द्रवित यानी करुणा में, करुणा से युक्त, चिर हमेशा जागरूक, अनुरुक्त नेत्र, उलंब बाहु, उठी हुई भुजाएं, यह चिर अखंड अपनापन, जिज्ञासु, हमेशा के लिए जानने का इच्छुक या पिपासु, प्रबुद्ध, क्या प्रबुद्ध यानी जगा हुआ, प्रबुद्ध यानी जगा हुआ, सदा श्रद्धा में, हमेशा के लिए श्रद्धा से युक्त, इसको भी भक्त को दे दो। देखिए, कवि कहता है कि वह दीपक हमेशा के लिए विश्वास से भरा हुआ है, विश्वास से भरा हुआ है, नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। वह कभी भी अपने छुटपन में अर्थात अपनी लघुता में कभी भी वो नहीं कांपा है। वह दीपक हमेशा के लिए विश्वास से भरा हुआ है, वह अपनी लघुता पर कभी भी कांपा नहीं है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। अरे उसने अपनी दुख को या अपनी पीड़ा को स्वयं ने ही बहुत अंदर जाकर के, बहुत गहराई में जाकर के उसने नाप लिया है। कुत्सा, अपमान, अविज्ञा को धुंधलाते कड़वे तम में, अर्थात जिस प्रकार से कड़वे धुंधलाते तम में, जिस प्रकार से अंधकार में, अरे धुआं से भरे हुए अंधकार में जो दीपक है वह स्वयं जलता रहता है और अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार से कुत्सा, घृणा में, ईर्ष्या में, अपमान को झेलते हुए, किसी अविज्ञा को झेलते हुए स्वयं मनुष्य आगे बढ़ता रहता है। अर्थात जिस प्रकार से दीपक स्वयं धुएं में रह करके जलता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी गुस्सा, अपमान, अविज्ञा में रहता है। यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरुक्त नेत्र, यह सदा ही कैसा रहता है? करुणा से युक्त रहता है, करुणा से भरा हुआ रहता है। जो मनुष्य है वह समाज में हमेशा के लिए किससे? करुणा से भरा हुआ रहता है। चिर जागरूक, वह हमेशा के लिए कैसा है? जागरूक है। अनुरुक्त नेत्र हैं, अरे उसके करुणा से युक्त कैसे हैं? नेत्र हैं। उलंब बाहु, अर्थात जिसकी भुजाएं आलिंगन के लिए, किसी को मिलने के लिए हमेशा के लिए उठी हुई रहती हैं, हमेशा के लिए उठी हुई रहती हैं। यह चिर अखंड अपनापन, अर्थात यह चिर यानी लंबे समय तक अर्थात अखंड ऐसा अपनापन है, वह उस मनुष्य में है। किसमें है? मनुष्य में है। वह जिज्ञासु है, अर्थात हमेशा जानने के लिए पिपासु है, जानने का इच्छुक है, प्रबुद्ध है, जगा हुआ है। वह सदा ही कैसा है? श्रद्धा से युक्त है। अर्थात इसको भक्ति को दे दो। किसको? किसको दे दो? इस व्यक्ति को किसके लिए दे दो? कवियों के लिए दे दो। किसके लिए? कवियों के लिए दे दो। यह दीप अकेला इसने भरा, ये जो दीप है, ये जो मनुष्य रूपी
जो दीप रूपी मनुष्य है वह किससे भरा हुआ है? स्नेह से भरा हुआ है, अर्थात किससे भरा हुआ है? प्रेम से भरा हुआ है गर्व भरा, अर्थात वह गर्व से भरा हुआ है, वह गर्वीला है। मदमाता अपने आनंद में मस्त है, अर्थात मस्ती में मस्त है, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इसको भी किसके लिए दे दो? समाज के लिए दे दो। किसके लिए दे दो? समाज के लिए दे दो। अर्थात यह समाज में रह करके क्या करेगा? समाज को सर्वगुण संपन्न करेगा, समाज को आगे बढ़ाएगा। ऐसे व्यक्तियों की हमेशा के लिए समाज में क्या है? आवश्यकता है। इस प्रकार से कवि बहुत सारी बातें बताता है। इसमें कवि ने जो ये शैली है, भाषा शैली है, वो संस्कृत निष्ठ है, तत्सम शब्दों से युक्त है, यह छंद मुक्त रचना है। इसमें मनुष्य को, व्यक्ति को दीपक का प्रतीक बताया है। इसमें अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें।